स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करेंगे आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। और क्लास 11th में भी आपने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन ही पढ़ा था। उसमें आपने जो भी चीजें पढ़ी थी उससे आगे का रिलेशन फंक्शन को हम अब लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहले क्या होता था, दोनों पहले ना ये क्लास 11th का और क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन एक क्लास में होता था 11th में। अब थोड़ा सा 11th में आ गया कई सालों से, और बाकी 12th में आ गया है। तो जितना रिलेशन एंड फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, कुछ एक्सरसाइज शुरू की दो रिलेशन की थी, फिर अगली दो फंक्शंस की थी। ऐसे ही अब होगा, शुरू की एक दो एक्सरसाइज रिलेशन की होंगी, उसके बाद फंक्शंस की होंगी। तो बेसिकली जो हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो हम क्लास 11th का जो रिलेशन हमने पढ़ा था, क्लास 11th का जो हमने रिलेशन पढ़ा था उसका एक ब्रीफ में छोटा सा रिवीजन करें। उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि मुझको पूरी उम्मीद है कि आपने क्लास 11th में ये चैप्टर रिलेशन फंक्शन नहीं करा होगा। ठीक है, मतलब या फिर भूल गए होंगे। तो क्योंकि इस रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए हमको वो रिलेशन फंक्शन आना बहुत जरूरी है, उसके बिना हम इसको समझ नहीं पाएंगे, ये मानिएगा आप। ठीक है, तो ज्यादा देर में नहीं लूंगा आपकी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिकली क्लास 11th की कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम क्लास 12th की वीडियो पे भी, क्लास 12 के टॉपिक पे भी हम इस वीडियो में वैसे लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन और एक एग्जांपल वन हम इस वीडियो में ही कर देंगे। और फिर पूरी तरह से अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम क्लास 12 का आगे का रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि क्लास 11th का जो हमने चीजें पढ़ी थी, रिलेशन, डोमेन, रेंज की, तो क्या जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन बेसिकली रिलेशन क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं, तो क्लास 11th में सबसे पहले हमने रिलेशन फंक्शन नामक चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम लोगों ने वहां पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के बाद 2.2 में हमने पढ़ा था रिलेशंस के डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, अब हम बेसिकली आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर पेयर के बारे में सिर्फ शुरू की 1-2 मिनट लूंगा आपकी। ऑर्डर पेयर आपको बता दूंगा क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन को मैं आपको एक साथ से समझा दूंगा, और उसके बाद हम क्लास 12 के टॉपिक पर आ जाएंगे धीरे धीरे, जिसमें मैं आपको यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताऊंगा, जो क्लास 12 टॉपिक है हमारे। और फिर हम एक एग्जाम्पल वन करेंगे जो यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। ये 5 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12 का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 11th की कुछ चीजें को हम याद कर रहे हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लास 11th के रिलेशंस के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे हम दो सेट का। मान लिया मैंने, मेरे पास दो सेट हैं 1 2 3, और क्या कहते हैं कि एक सेट दूसरा है मेरे पास 4 5 6। मेरे पास दो सेट हैं 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा, इन सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूं ए क्रॉस बी, तो वन को लेकर जितने भी, वन को इन एलिमेंट्स के साथ लेकर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 1 4 1 5 1 6। अब 2 को लेकर बनाओ, 2 4 2 5 2 6। अब 3 को लेकर बनाओ, 3 4 एंड 3 5 और 3 6। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम लग रही है क्या? थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम, चलो चल जाएगा, लाइट भाग रही है आज। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, इसको बोलते हैं हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ये एलिमेंट्स है ना, ये पहला एलिमेंट है 1 4, ये 1 5, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर 1 4, ऑर्डर्ड पेयर 1 5, ऑर्डर्ड पेयर 1 6। इस तरह से इसके अंदर 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। तो ये मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बता दिया, थोड़ा सा आपको याद भी आ गया होगा कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही जन्म जन्म लेता था रिलेशन, और रिलेशन से ही क्लास 11th में जन्म लिया था फंक्शंस ने। तो जो क्लास 11th में जन्म लिया था रिलेशंस ने, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम रिलेशन को जान लेते हैं। ठीक, सुनो मेरी बात। रिलेशन क्या था, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से कोई रिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी पर रिलेशन। ठीक,
क्या कहेंगे, ये सेट ए के एलिमेंट्स की, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स पर, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स पर। तो हमने कहा कि आर एक रिलेशन है, आर क्या है, एक रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, सच दैट, इस तरह से है कि वाई होगा एक्स प्लस 3 के इक्वल, जहां पर एक्स बिलोंग करेगा ए सेट को और वाई बिलोंग करेगा बी सेट को। ये आपने क्लास 11th में 2.2 में पढ़ा था रिलेशंस की। इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या थी भैया, ये थी वहां पर रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मैं का रोस्टर फॉर्म में लाना चाहूं तो x किससे बिलोंग करेगा, a से, b किससे बिलोंग करेगा, सॉरी x बिलोंग करेगा a से, y बिलोंग करेगा b से, और इस तरह बिलोंग करेगा कि जो y होगा ना वो x प्लस 3 होगा। हमने आपको क्लास 11th में ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से भी इसको समझाया था कि ये a है, ये b है। अगर a के अंदर 1 2 3 है एंड b के अंदर 4 5 6 है, और हम कह रहे हैं कि सेट a से सेट b पर एक रिलेशन r है जो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो x की वैल्यू आप यहां रखो 1, तो 1 प्लस 3 4, 2 रखो तो 2 प्लस 3 5, 3 रखो तो 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने r को ऑर्डर्ड पेयर में फाइंड किया था 1 4 2 5 एंड 3 6। तो ये मैंने r को ऑर्डर्ड पेयर में फाइंड कर दिया, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में मैंने इसको फाइंड कर दिया। इसको हम लोग बोलते थे, बोलेंगे भी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। तो ये रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b। इसको मैंने इस रिलेशन की हेल्प से, x किससे बिलोंग कर रहा है, जो पहले एलिमेंट है बिलोंग कर रहे हैं a से, जो बाद वाले एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं b से, और जो भी y है वो x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये वाला y भी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ये मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया। और एक्चुअल में रिलेशन होता क्या था, एक्चुअल में रिलेशन होता क्या था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो ये ए क्रॉस बी हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना ऊपर, ये ए क्रॉस बी के अंदर नो एलिमेंट है, और ये रिलेशन जो है 3 एलिमेंट है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये आर इसका सबसेट है। देखो 1 4 भी यहां पर है, 2 5 भी यहां पर है, 3 6 भी वहां पर है। तो आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। आर सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का। तो एक्चुअल में रिलेशन में यही होता है, रिलेशन की डेफिनेशन भी यही है कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन की अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो हम बोलेंगे आर अगर सबसेट है या इक्वल है ए क्रॉस बी के, तो implies that A is a relation, sorry, R is a relation from set A to set B। तो कोई भी ऑर्डर पेयर वाला सेट ए से सेट बी में रिलेशन कब होगा, जब वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, जब वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, अगर ये आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो आर को बोलेंगे ए से बी में एक रिलेशन है, और अगर आर ए से बी में एक रिलेशन है तो आर ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, और कितने रिलेशन पॉसिबल है, नंबर ऑफ रिलेशन, अगर आपको ध्यान आ रही हो चीजें, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशन पॉसिबल है, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट पॉसिबल है, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट पॉसिबल है। तो मतलब ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ ए, 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, 2 की पावर जितने ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 9 मतलब 512। इस तरह के 512 रिलेशन ए से बी में बन सकते हैं, 512, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला था सबसेट ऑफ, जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन होते हैं। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 9। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला को आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक, तो ये मैंने इस पर्टिकुलर केस में बताया कि 512 है। वैसे जो बेसिक जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, 2 की पावर n इंटू ए क्रॉस बी, या फिर 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, 2 की पावर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये मैंने आपको रिलेशन समझा दिया है कि रिलेशन क्या था,
रिलेशन X12 में ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उसको ए से बी में रिलेशन बोलते हैं। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं इस दुनिया में वो ए से बी में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। इसको हम एरो डायग्राम से डिनोट करते हैं, रोस्टर फॉर्म से डिनोट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से डिनोट करते हैं। और अगर कोई एलिमेंट जैसे कि मान लो 1 4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी लिखते थे कि 1 इज रिलेटेड टू 4 या फिर 2 इज रिलेटेड टू 5 या फिर कैसे लिख देते 2 5 बिलोंग्स टू आर। ये इसको लिखने की कुछ रिप्रेजेंटेशन होते थे कि 1 4 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब होता है कि 1 रिलेटेड किससे होगा, 4 से। ठीक है, तो ये मैंने आपको ए क्रॉस बी क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म क्या क्या होती हैं और रिलेशन को के नंबर्स कितने होते हैं, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। ठीक, तो इतनी जानकारी को आप लोग तुरंत नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे की जानकारी बताता हूं अभी। तो अब हम एक और रिलेशन की बात करते हैं सेट ए से सेट बी में। मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट पहले कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जितने भी एलिमेंट है, और वो सब के सब क्या कहलाएंगे, रिलेशन सेट ए से सेट बी में। तो अभी सेट ए से सेट बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन मैंने आपको बताए थे, 512, जिनमें से एक मैंने अभी लिखा था, एक और डिस्कस कर लेते हैं। 512 बन सकते हैं, मतलब फिर भी यहाँ पर 2-3 डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर मैं एक रिलेशन बताऊं आपको कि रिलेशन होगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन किससे हो, एक्स से, और एक्स बिलोंग करे ए से और वाई बिलोंग किससे करे, बी से। वाई ग्रेटर देन एक्स, एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, और वाई किससे बिलोंग करेगा, बी से। जरा चलते हैं और इसको लाते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो आपको ऑर्डर पेयर लिखना है जिसका वाई एक्स से बड़ा होगा, जिसका वाई क्या होगा, एक्स से बड़ा होगा। तो ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है। तो सुनो, एक को किसके साथ रख सकता हूं, अगर ये वैल्यू एक्स की है और ये वैल्यू वाई की है, तो एक 4 के साथ, एक 5 के साथ और एक 6 के साथ। क्योंकि 1 को अगर 4 के साथ लिखेंगे ना तो 1 4 चलेगा बिल्कुल, 1 5 भी चलेगा बिल्कुल, 1 6 भी चलेगा, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x। जो y है वो x से बड़ा है, देखो y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, और जो x से बिलोंग कर रहा है सेट ए से, जो y है बिलोंग कर रहे हैं सेट बी से। ऐसे ही 2 को लेके भी तीनों बन सकते हैं, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 2 की इमेज 6। तो 2 4 2 5 और 2 6। सिमिलरली 3 को लेके भी सारे बन सकते हैं, 3 1 3 2 और 3 2 बोल रहा हूँ यार, 3 1 क्या कर दिया ये, 3 4 और जी क्या कहेंगे 3 5 और 3 6। तो 3 को लेकर भी सभी बन सकते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या हो रहा है, जो y लिखा है ना वो ग्रेटर देन x है, और x बिलोंग कर रहा है a से, y बिलोंग कर रहा है b को। तो अगर आप इस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखें तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं a क्रॉस b ही निकल के आ गया, चाहे आप चेक कर लो एक बार, ये a क्रॉस b ही निकल के आ गया। a क्रॉस b अगर निकल के आ गया तो हम कहेंगे कि r जो है यहाँ पर a क्रॉस b के इक्वल है। ठीक, और इस बात को सिर्फ हम ऐसे लिख देते हैं कि R सबसेट है या फिर इक्वल है A क्रॉस B के। और अगर R जो रिलेशन अगर है, अगर R जो रिलेशन है वो A क्रॉस B के इक्वल वाला है ना, तब हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तब इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो अगर मैं कभी ऐसे लिख रहा हूं ना R सबसेट है A क्रॉस B का, या मैं ऐसे लिख रहा हूं ना R सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B के, तो दोनों बातें ठीक है। यहाँ पर हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि R A क्रॉस B के इक्वल भी हो सकता है, रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल भी हो सकता है। और अगर इक्वल वाला नहीं है तो R से सबसेट है A क्रॉस B का, R सबसेट है या इक्वल है A क्रॉस B के। ठीक है, और अगर R A क्रॉस B के इक्वल है, जो इससे पहले वाला R था ना, जो मैंने आपको इससे पहला एग्जांपल दिया था, वो केवल 3 ऑर्डर पर आए थे, वहां पर R से सबसेट था A क्रॉस B का, मगर इस बार R इक्वल है A क्रॉस B के। तो ये भी A से B में एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। R इज इक्वल टू A क्रॉस B के अगर इक्वल आ गया, कभी भी याद रखना, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि वो A क्रॉस B के इक्वल है। ठीक, तो ये मैंने आपको रिलेशन समझा दिया, यूनिवर्सल रिलेशन भी समझा दिया। अब बात करते हैं एक और रिलेशन की। इसको अगर मैं R2 बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, R2 बोल दूं इसको मैं अगर, इसको हटाओ। अब बात करते हैं एक और रिलेशन की बच्चों, R3। R3 में रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, इस बार y लेस देन मैंने x कर दिया, तो y लेस देन x
और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो अब बताओ, अब रिलेशन आर के अंदर आप क्या पुट करोगे? कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा दिख रहा है आपको जिसमें x बिलोंग करे a से, y बिलोंग करे b से और y छोटा हो x से? क्या यहाँ पर कोई y किसी x से छोटा है क्या? क्या इसका कोई एलिमेंट y इससे छोटा है क्या? नहीं है। तो इस बात पर कुछ रखेंगे ही ना, तो उसको बोलते हैं फाई। तो अगर रिलेशन के अंदर कुछ नहीं आ रहा तो उसको बोलते हैं फाई, यानी कि एम्प्टी रिलेशन, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब फाइव, जब कोई भी एलिमेंट ना आए इसके अंदर, रिलेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो फाइव बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। और अगर एक वक्त जो कतु आ गया तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये मैंने आपको यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन दोनों बता दिए हैं। ठीक, ध्यान रखना, क्योंकि फाइव भी एक ग्रुप का सबसेट होगा और एक क्रॉस खुद भी एक क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो फाइव भी ए से बी में एक रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी भी ए से बी में एक रिलेशन होता है। तो फाइव को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, और यहां पर हम किसको, यू को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ए क्रॉस बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये सब बातें थी कक्षा 11 की। अब हम कक्षा 12 में प्रवेश करते हैं थोड़ा सा आगे। इन बातों का आप लोग नोट चाहे तो कर सकते हैं। चलो, अब कक्षा 12 में क्या होगा? वैसे तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इस बारे में क्लास 11 में भी बताया था, फिर भी दोबारा बता देता हूं एक बार। अब आपके पास सेट ए की होगा। एक्चुअल में क्लास 12 में जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे उसमें हम जो भी रिलेशन डिफाइन होगा वो सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन होगा। मतलब जो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी ना, ए क्रॉस बी, ए से बी में रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन और जी एम्प्टी रिलेशन, इनको हम दोबारा पढ़ेंगे अभी एक बार और। अब सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे ए में। तो सबसे सबसे पहला जो क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि क्लास 11 का रिलेशन सेट ए से बी में होता था। वहां भी कुछ क्वेश्चन थे जो ए से ए में थे, मगर यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन सेट ए में ही होंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास सेट ए में होंगे। और जब हम किसी रिलेशन को सिर्फ ए में पढ़ते हैं, ए से बी में नहीं पढ़ते, सिर्फ ए में पढ़ते हैं, ए से ए में रिलेशन जो होगा वो सेट ए से सेट ए में होगा। तो लेट मेरे पास कोई सेट है ए, तो लेट एंड आर बी ए रिलेशन on set A. Let and R be a and R be a relation from and R be a relation from set A to set A. तो अगर कभी कोई रिलेशन जिंदगी में सेट ए से सेट ए में हो, then we say that हम इसको क्या बोलेंगे? then we say that relation on R, रिलेशन ऑन, कभी कभी इन बोल देते हैं, रिलेशन ऑन या फिर रिलेशन इन आर। ठीक है, तो अगर कभी रिलेशन सेट ए से सेट ए में है, रिलेशन अगर कभी सेट ए से सेट ए में डिफाइन है तो उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन ए। सिर्फ इतना बोल देंगे, रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन इन ए। ठीक है, मतलब बात हो रही है ए से ए में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ राइटर्स कुछ बुक में इस तरह के रिलेशन को बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं कहा जाता। कुछ राइटर्स इसको बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं। तो यार बाइनरी रिलेशन समझ जाना, अगर कभी भी बाइनरी रिलेशन वर्ड लिखा मिले कभी आपको जिंदगी में, तो मतलब बात हो रही है रिलेशन ए की, ए में ही बात कर रहे हैं हम लोग। रिलेशन ए की बात कहां कर रहे हैं हम लोग? रिलेशन ए की बात रिलेशन ए में ही कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलो जी आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा और समझते हैं। अब मैंने सेट ए पर एक रिलेशन डिफाइन किया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको जरा ए क्रॉस से निकालना दिखा देता हूं एक बार। अगर मैं ए क्रॉस से निकालना चाहूं यहाँ पर, तो ए क्रॉस से क्या आएगा भैया? 1 1 1 2 1 3। अब 2 को लेकर बनाओ, 2 1 2 2 2 3। 3 को लेकर बनाओ, 3 1 3 2 3 3। ये क्या होता है मेरे पास? ए क्रॉस से। ठीक, अब यहां पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग। डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए, डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए। ऑन ए मतलब ए से ए बात कर रहे हैं। आर, एक आर रिलेशन डिफाइन करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई जो होगा ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई जो होगा क्या होगा? एक्स प्लस वाई क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, जहां पर एक्स और वाई दोनों ही बिलोंग करेंगे ए से, तो सेट तो हम ही ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक रो से दिखाया निकाल के पहले की तरह। अब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं यहाँ पर, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6।
तो इस रिलेशन का ऑर्डर रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? तो अगर आप एरो डायग्राम की हेल्प से चाहते हैं चीजों को समझना, तो ए ये रहा और ए ही ये रहा, ठीक है। तो रिलेशन क्या है इसमें? ए आर। रिलेशन क्या है यहाँ पर? आर। एक्स और वाई का जो सम है वो 6 पे 6 से बड़ा हो। बताओ मेरे को, एक को किसके साथ लूं कि मेरा पेयर बने? 1+1 2 आएगा, 1+2 3 आएगा, 1+3 4 आएगा। एक्स प्लस वाई का सम 6 से बड़ा तो आ ही नहीं रहा, 6 भी नहीं आ रहा। 2+1 3, 2+2 4, 2+3 5 नहीं आ रहा। 3+1 यहां से ग्रेटर हटाओ। 3+1 कितना होगा? 3+1 4, 3+2 5, 3+3 6। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 तो आ ही नहीं रहा। मतलब अगर मैं आर ए में से एक भी एलिमेंट को लेकर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है क्या आपके पास जिसको दोनों को प्लस करूं और 6 से बड़ा आ जाए? नहीं है भाई। दो नंबर को प्लस करके 6 से बड़ा तो आ ही नहीं रहा, 6 आ रहा है या 6 से छोटा आ रहा है। तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं कुल मिला के। मतलब ये क्या बोला जाएगा? फाई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? एम्प्टी रिलेशन। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ए क्रॉस बी में समझाया था, वो मैंने अब आपको ए में समझा दिया। बस फर्क इतना सा है। ये यहाँ पर क्या है? एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा जिसको प्लस करके 6 से बड़ा आ जाए। समझ में आ रही होंगी चीजें आपको? क्या ये सभी बातें सब बच्चों को समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है। अब एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं, R2। ये पहला डिफाइन किया मैंने, ये सेकंड। डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए में एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और एक्स और वाई बोथ बिलोंग्स टू ए। तो एक्स और वाई का सम 6 हो या फिर 6 से छोटा हो। एक्स और वाई का जो सम हो वो 6 हो या फिर 6 से छोटा हो। तो 1+1 2, 6 छोटा होगा, ले लेंगे। 1+2 3, ये भी लेंगे। 1+3 4, ये भी लेंगे। तो 1 को लेके तीनों बैठ रहे हैं, ठीक। इनका सम 6 या फिर 6 से छोटा है, या तो 6 आएगा या 6 से छोटा आएगा। ऐसे ही 2 को लेकर अगर आप बनाओगे ना, तो 2 के साथ 1 भी चलेगा, बिल्कुल 3 आया क्योंकि 2 के साथ 2 भी चलेगा, 2 के साथ 3 भी चलेगा क्योंकि इन सभी के सम 6 हैं या फिर 6 से छोटे हैं। ऐसे ही 3 के साथ 1 भी चलेगा, 3 के साथ 2 भी चलेगा और 3 के साथ 3 भी चलेगा। चलेगा बिल्कुल। तो बन गया R2। और R2 आप देखो ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया, क्योंकि हमारा R2 ए क्रॉस ए के इक्वल आया है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। तो ये मैंने आपको यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन पहले मैंने आपको समझा था क्लास 11 क्लास 11th वाला, ए और बी में, ए क्रॉस बी में। अब मैंने आपको वही सब चीजें समझाई हैं ए क्रॉस ए में, जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो ये सेट ए है, कोई रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं? सिर्फ ए में डिफाइन करेंगे। ये मैंने आपको ए क्रॉस ए बनाकर दिखाया। इस ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, इस ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट पॉसिबल है दुनिया में, वो सब के सब क्या होते हैं? ए से ए में एक रिलेशन होते हैं। तो मैंने आपको दो रिलेशन यहाँ बनाकर दिखाए, एम्प्टी रिलेशन बनाकर दिखाया, एक मैंने आपको यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन बनाकर दिखाया। और एक्चुअल में इसके टोटल रिलेशन कितने हैं? अगर आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जानना चाह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, if you interested to know total number of relation, then the formula apply 2 की पावर na into na, 2 की पावर na into na है, 2 की पावर 3 into 3, 2 की पावर 3 into 3 है, 2 की पावर 9 is equal to 512 रिलेशन आर पॉसिबल देगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप लोग तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं आगे की चीजों पर। तो कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो हमने यहाँ पर अब तक ऑब्जर्व करी है, उनको लिख रहा हूं यहाँ पर। जो बातें आपको सब ध्यान रखनी है। नंबर 1, आर जो होगा, लेट ए बी एनी सेट। अगर ए कोई सेट है देन, तो जो भी रिलेशन होगा आपके पास आर, जो भी रिलेशन होगा आपके पास आर, वो हमेशा सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा ए क्रॉस ए के। ठीक होगी बात? सिंपल सी, अभी समझाइए। दूसरी बात, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए से ए में कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? जितने ए क्रॉस ए के सबसेट बन सकते हैं। और कितने बन सकते हैं? na इंटू na। तो 2 की पावर na इंटू na, 2 की पावर na a इंटू na। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2 की पावर na इंटू na। अगर हमारा रिलेशन आर कभी ए क्रॉस ए के इक्वल आया, तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल
रिलेशन। अगर हमारा आर कभी 5 के इक्वल आया तो हम लोग उसको तुरंत बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तुरंत क्या बोलेंगे उसको हम? एम्प्टी रिलेशन। ठीक। और इन दोनों रिलेशन को कंबाइंडली बोला जाता है ट्राइवियल रिलेशन। ट्रिवियल ट्राइवल कुछ भी बोल दो जो मन में आवे, प्रोनाउंसिएशन यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो इंडिया है। तो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए और आर इज इक्वल टू 5 को कंबाइंडली बोला जाता है ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक। तो ये क्लास 11th का, और थोड़ा सा टच मैंने इसमें आपको क्लास 12th का इंट्रोड्यूस करा दिया है, और इससे बाकी चीजें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। हाँ, फिलहाल यहाँ पर हम एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 1 है हमारी बुक में, जो यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन के ऊपर है। आप इनको नोट करो, चलते हैं एग्जांपल 1 पर। तो एग्जांपल 1 में कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑफ ए बॉयज स्कूल। एक बॉयज स्कूल में, एक बॉयज स्कूल है हमारे पास। लेट ए बी द सेट, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ all students, a is equal to set of all students of a boys school, ये क्या है? ये क्या है? सेट है किसी शहर के बॉयज स्कूलों का सेट। बॉयज स्कूल के, सॉरी मैं गलत बोल दिया, किसी बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट, किसी बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट। तो ये तो बात कंफर्म है कि इसके अंदर बॉयज ही होंगे, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, जितने भी होंगे बॉय ही होंगे, गर्ल तो नहीं होंगी भाई। सो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन है आर, जिसको बोल रहा है, डिफाइन किया है इसने, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। आर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर ए बी, सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। आर के अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर होगा? यहाँ के दो एलिमेंट आर के अंदर होंगे, दो एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग करेंगे, दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे जब ए बी की बहन हो, जब ए क्या हो? बी की बहन हो। तो कह रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि एम्प्टी रिलेशन है। तो ये तो ऑब्वियस बात हो गई भाई, ए इज सिस्टर ऑफ बी। सुनो, क्योंकि ए इज सेट ऑफ बॉयज स्कूल, क्योंकि ए इज सेट किसका है? बॉयज स्कूल का। तो वहां पे लड़की कहां से आ जाएगी भाई स्कूल के अंदर? ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ क्या कह रहा है ये? बी। तो यहाँ तो सब बॉयज ही हैं, यहाँ तो कोई गर्ल्स बहन बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए किसी को लड़की होना पड़ेगा। अभी लड़की थोड़ी ही बनेगी बेचारी पहले बहन बनने के लिए। तो क्योंकि ए इज सेट ऑफ बॉय स्कूल, so it not possible, it is not possible, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इट इज नॉट पॉसिबल दैट, क्या पॉसिबल नहीं है? कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, कि ए बी की सिस्टर हो जाए, क्योंकि ए और बी दोनों लड़के ही हैं, ए और बी दोनों लड़के ही हैं, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? बॉयज ही हैं। क्यों? क्यों यहाँ पे लिख के दिखा दो। क्योंकि ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। और बी भी किससे बिलोंग कर रहा है? बी से। मतलब दोनों बॉयज ही तो होंगे, दोनों बॉयज होंगे। तो जबकि सिस्टर होने के लिए किसी एक को लड़की होना पड़ेगा, तो लड़की यहाँ पे कोई है ही नहीं। सो इट इज एम्प्टी रिलेशन। तो इट इज एम्प्टी रिलेशन। चलो जी, हो गया। नेक्स्ट कह रहा है रिलेशन आर डैश। नेक्स्ट बोल रहा है रिलेशन आर डैश। आर डैश एक रिलेशन होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ये भैया बिटवीन है, जैसे टाइप करते हैं ना, मैसेज शॉर्टकट में लिख दिया मैंने व्हाट्सएप चैट करते जैसे, ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, इज लेस देन 3 मीटर। इस रिलेशन को कह रहा है कि इसको यूनिवर्सल प्रूव करो। ए और बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हाइट्स का डिफरेंस 3 मीटर से कम हो, 3 मीटर से कम हो। तो अब देखो बात थोड़ी सोचने की है। इस दुनिया में किसी भी लड़के की हाइट कितनी हो सकती है? अगर कोई लड़का है तो उसकी हाइट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मुझे नहीं पता, लेकिन 6 फुट, 6.5 फुट, 8 फुट या 8.5 फीट या 9 फीट। चलो हम मान लेते हैं 10 फीट। वैसे 10 फीट किसी की है नहीं मेरे हिसाब से, तो फिर भी हमने 10 फीट मान लिया, फिर भी हमने 10 फीट इसको मान लिया। ठीक। और मिनिमम कितनी हो सकती है किसी भी इंसान की हाइट? भाई एक तो मैक्सिमम हाइट मैंने कंसीडर कर ली, वैसे 10 फीट है नहीं,
किसी की होगी भी नहीं 10 फीट इस दुनिया में तो। और मिनिमम किसी बॉय की हाइट, किसी लड़के की हाइट, जो एक बॉय स्कूल में पढ़ता हो, बच्चे की बात नहीं कर रहे, मिनिमम कितनी हो सकती है? 1.5 फुट या तो हो गई, कम से कम 1.5 फुट तो हो गई, 1.5 फुट तो हो गई। तो वो कह रहा है कि इन दोनों की हाइट का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा 8.5 फीट। और अब आप अंदाजा लगाओ, 8.5 फीट ना लगभग 3 मीटर से कम ही होगा मेरे हिसाब से। 8.5 फीट लेस देन किससे होगा? 3 मीटर से कम ही होगा। कन्वर्जन देख चेक कर लेना एक बार। तो क्योंकि किसी भी बॉय की मैक्स, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सबसे लंबे लड़के की और सबसे छोटे लड़के की हाइट का डिफरेंस निकाला और वो 3 मीटर से कम आया। अब जरा बात कर लेते हैं एवरेज, जो एवरेज होते हैं, जो बच्चे एवरेज होते हैं। एवरेज हाइट किसी बच्चे की पढ़ने वाले की 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फीट हो सकती है मैक्सिमम। हम अब एवरेज पे आ गए, तो मैंने फिर भी एक अंदाजा ऐसा लगाया था। तो मैक्सिमम जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मैक्सिमम हाइट मेरे हिसाब से 6 फीट से ज्यादा तो नहीं होगी ना। 6 फीट ही बहुत रेयर केस में होगी। और स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे की हाइट कम से कम, कम से कम, कम से कम वही 1.5-2 फुट से कम तो किसी की नहीं होती। कोई पैदा होते हो जाएगा स्कूल में। अब इनका डिफरेंस कितना बैठेगा? 4.5 फीट डिफरेंस। ये तो 3 मीटर से बहुत कम है, ये ऑलवेज 3 मीटर से कम ही रहेगा। ऑलवेज ये 3 मीटर से क्या रहेगा? कम ही रहेगा। तो मतलब हर दो लड़कों की हाइट का डिफरेंस, हर दो लड़कों की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर ही रहेगा। हर दो लड़कों की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर से ही रहेगा। तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि ये बात, क्योंकि जो डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर की बात है ना, ये हर दो लड़कों के लिए, आप रैंडमली आते कोई भी दो लड़के पकड़ो, उनकी हाइट का डिफरेंस फाइंड करो, आपको हमेशा 3 मीटर से कम ही मिलेगा। तो बस ये बात को केवल लिखने की देर है, क्वेश्चन से ये भी हुआ रखा है। ठीक, तो इसी के लैंग्वेज में लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो बस ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर हम। अगर मैं इसको, अगर मैं इस चीज को, अच्छा यहाँ पे एक काम और कर देना, यहाँ पर ना एक चीज लिख देना, यहाँ यहाँ बीच में दिखा देना करके, यहाँ पर कर देना कि r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 कर देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इट इज ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस द डिफरेंस between the difference between heights of, it's obvious the difference between heights of two boys, difference between heights of two boys always less than 3 मीटर। भाई हमेशा 3 मीटर से कम ही तो होगी। बॉयज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर। तो मतलब जो हमारा आर डैश होगा वो a क्रॉस a के इक्वल होगा। मतलब सभी बॉय का एक दूसरे से रिलेशन होगा इस रिश्ते से। किस रिश्ते से? कि भाई तेरी मेरी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है। भाई मेरे से, मान लो मेरी हाइट को नापो और आप अपनी हाइट को नापो, तो मेरा आपसे रिलेशन कब होगा? जब आपकी और मेरी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम हो। और मेरी हाइट और इस दुनिया में किसी की भी हाइट, मेरी हाइट और इस पूरे संसार में किसी की भी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही आएगा। मेरी हाइट आप चाहे किसी भी चेक कर जाके, मेरी हाइट 5.5 फीट है। तो मेरी हाइट और किसी भी इस दुनिया में जो लंबे से लंबा आदमी होगा या फिर छोटे छोटा आदमी होगा, उसकी हाइट और मेरी हाइट का जो अंतर होगा ना, वो हमेशा 3 मीटर से कम ही आएगा। मतलब ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। सो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में कोई ज्यादा क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, सिर्फ यही एक एग्जांपल था। एक्सरसाइज में मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आएगा, मुश्किल ही आएगा। ठीक, तो वैसे भी इस वीडियो का काम पूरा हो चुका है। मैंने इसमें आपको 11th का सब कुछ समझा दिया है, ए क्रॉस ए वगैरह समझा दिया है। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन मैंने आपको समझा दिए हैं। ये था पार्ट 1। तो एक बात ध्यान रखना, ये क्लास 9th नहीं है, क्लास 10th नहीं है, जिसमें कि एक वीडियो में पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा कि चैप्टर का, या फिर कोई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक में पूरा हो जाएगा। अब आपको अपना माइंड मेकअप करके रखना है कि किसी किसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट 4 पार्ट तक भी बनेंगे, सॉल्यूशन के भी 3-4 और पार्ट 5-6 पार्ट तक बन सकते हैं एक ही एक्सरसाइज के। चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, क्लास 12th है, बड़े बड़े टॉपिक हैं, डीपली समझाने पड़ते हैं। ठीक, तो जैसे कि इस वीडियो का भी 2 पार्ट में बनेगा। पार्ट 1 ये वाला पूरा हो चुका है, पार्ट 2 में बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर, और उसके अगले में करेंगे हम इसके एग्जांपल्स। तो कहीं चौथी वीडियो में जाकर हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के साथ।